नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 69 तक कर लिया है, अब 70 तक। अब आज जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 71 से। ठीक है, सभी क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी 2022 में आए हुए प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं अलजेब्रा चैप्टर का, और बहुत सारा चैप्टर इससे पहले ख़त्म कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, सबसे पहले आप लोगों को एक ही चीज़ बता रहे हैं कि वैल्यू पुटिंग मेथड कहाँ पे किस प्रकार से कैसा यूज है, उस प्रकार से लगा देना। जैसे यहाँ पे वैल्यू पुटिंग लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, सभी ऑप्शन क्या है अलग अलग है। तो सबसे आसान मान भी यहाँ पे पी और क्यू का है। पी का भी मान 1 रख देना है और क्यू का भी मान 1 रख देना है, क्योंकि यहाँ पे रखेंगे तो ऑप्शन चारों मैच नहीं होगा, आसान तरीके से आंसर आ जाएगा। बस ध्यान रहे कि नीचे में 0 नहीं आना चाहिए, तभी मान को पुट कर पाएंगे। चलिए रख लेते हैं मान को। अगर पी का भी मान 1 रखते हैं तो ये मानिए 5 में से 1 गया 4, 4 का क्या हो जाएगा, 4 चौको 16 चौके 64 आ जाएगा। तो 64 यहाँ पे लिख देते हैं, कितना आ जाएगा 64 माइनस, यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा 3 में से 2 गया तो 1, 1 का क्यूब 1 ही होगा तो 1 माइनस। अब यहाँ जोड़ देंगे 2 1 3, 3 का क्यूब होगा 3 तिया 9 तिया 27 हो गया। नीचे में 13 का पी क्यू मतलब 13 ही रहेगा, माइनस 15 और माइनस 2। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ही सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 28, 64 में से 28 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 5 14 में 8 गया 6, बच गया 5, 5 में 2 या 3 तो आ जाएगा माइनस 36 की प्लस 36, इसका जो हो जाएगा मान प्लस 36 हो जाएगा बटा। इसको देखेंगे तो नीचे में आ जाएगा ये -2, ये हो जाएगा -2 तो -4 आ गया, और 4 नमा 36 मतलब -9 आ गया वैल्यू पुट करने पे। इस वैल्यू पर जो इसका सॉल्यूशन आया है वो -9 आया है। तो अब देखते हैं कि इस वैल्यू पर ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन -9 आता है। ये ऑप्शन में नहीं आएगा क्योंकि +3 आ जाएगा, इसमें +9 आ जाएगा, इसमें -3 आ जाएगा, इसमें -9 आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 पे। इसमें भी हम लोग क्या लगा सकते हैं, वैल्यू पुटिंग मेथड लगा सकते हैं। देख लेते हैं लगेगा कि नहीं लगेगा। इसको साइड कर लेते हैं। हाँ, वैल्यू पुटिंग मेथड यहाँ पे भी लगा सकते हैं। बस ध्यान रहे कि 1 रखेंगे तो ये और ये ऑप्शन सेम आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन शायद पीछे करवा चुके हैं आप लोगों को, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पीछे करवा चुके हैं। तो अगर हम एलसी दूसरे तरीक़ा से बनाते हैं, मान कुछ और रखते हैं, रखते क्या हैं, और 2 भी नहीं रखेंगे। अगर हम रख लेते हैं x का मान रख लेते हैं 3 और y का जो मान रख लेते हैं वो रख लेते हैं हमारा कितना 0 रख लेते हैं। 0 नीचे में तो इनफाइनाइट हो जाएगा, नहीं 0 तो नहीं रख सकते हैं, रख लेते हैं 1। ऑप्शन सेम नहीं आएगा तो 3 नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये हाँ ऑप्शन सारा अलग अलग आएगा। इसी मान पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। x का मान रख लेते हैं 3 और y का मान रख लेते हैं 1। इस पे भी हमारा देख लिए कि ऑप्शन सारा अलग अलग है और किसी का हर नहीं आ रहा है यहाँ पे 0। यहाँ पे जब पुट करेंगे तो अगर रखेंगे तो 3 में से यहाँ से घटाएंगे, 3 में से 1 गया तो यहाँ जाएगा 2 प्लस, और यहाँ करेंगे बाई स्क्वायर, बाई तो 1 का है, 1 का स्क्वायर होता है 1 बटा, और यहाँ पे मान रखेंगे 3 1 आ जाएगा 4। इस पूरे को भाग कर देना है भाग। यहाँ रखेंगे तो 3 तिया 9, 9 1 10। अब यहाँ पे गुना है कि क्या है, यहाँ पे जोड़ या कुछ ना कुछ जरूर होगा। क्वेश्चन में ही तो त्रुटि आ जाता है ना। क्या मान क्वेश्चन है, कितना नंबर, 72 नंबर कैसे टाइप किए हैं, मेन दिक्कत यही आता है कि आखिर है क्या। यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, यहाँ पे क्वेश्चन में छूट गया है। हम ऐसे चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 72 नंबर है ना, 72, हाँ प्लस है। यहाँ पर जो है प्लस में दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर क्या है प्लस है। तो ये कितना आ गया 10 ही आया ना, 3 तिया 9 1 10 तो 10 प्लस। यहाँ जब रखेंगे बाई पे पावर 4, बाई का तो मान 1 है, 1 पे पावर 4 तो 1 ही होगा बटा, और ये पूरा भाग में है। और ये रखेंगे 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9, 9 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 8, ठीक है, और इस पूरे में गुना हो जाएगा बाई स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 बटा 3 में से 2 1 गया तो 2, ठीक है। अब देखिए मेन बात है कि इसको सॉल्व करेंगे, फिर ऑप्शन को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व भिन्न का जोड़ कर लेंगे तो हो जाएगा 4 दूना 8 1 9 बटा 4। कितना आ जाएगा, इसका जो मान आएगा 9 बटा 4 आ जाएगा, ठीक है। गुना, ये भाग को हम गुना किए तो ये पलट जाएगा, तो पलटेगा तो भिन्न का जोड़ करेंगे तो 8 नीचे में आएगा एलसीएम, तो 8 ऊपर कर देंगे बटा,
हो जाएगा 8 10 1 81, कितना हो जाएगा नीचे में हो जाएगा 81 गुना ये 1/2 है तो 1/2 जो काटेंगे तो 9 9 81 कटेगा, 4 दूना 8 से 8 खत्म, मतलब इसका जो आंसर आ गया 1/9 आ गया। कितना आ गया 1/9 आ गया। अब देखते हैं जो ऑप्शन है मतलब किसमें 1/9 हो रहा है, ये मान रखने के बाद इसमें रखेंगे तो आ जाएगा 3 तिया 9/1, तो ये तो हो गया गलत। इसमें रखेंगे तो 3 तिया 9 1 10, ये भी गलत। इसमें भी नहीं आएगा। अगर इसमें देखेंगे 3 का स्क्वायर 9 और इस मान रखेंगे तो मानिए 3 तिया 9 में से 1 गया तो ये आ गया 8/9, तो ये भी गलत। इसी में आएगा हमारा, क्योंकि देखिए 3 का 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, 1/9 हमें 1/9 ही चाहिए था, तो ऑप्शन डी 72 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू पुटिंग लगा सकते हैं यहाँ पे। अगर वैल्यू पुटिंग नहीं लगा तो फिर हमें गुना भाग करने में एलसीएम लेना पड़ता, तो काफ़ी अधिक टाइम बर्बाद होता, एक्स बाई का भी इनका जोड़ करना पड़ जाता है, जो कि आसान नहीं होता है, जैसा कि आप लोगों को भी पता है। तो वैल्यू पुटिंग मेथड सबसे अच्छा है, निकाल सकते हैं। अब रहा 73 नंबर। 73 नंबर में हमें दिया है एक्स का मान, वाई का मान और जेड का मान। वेरिएबल कितना है, इक्वेशन कितना है वो देख लेते हैं। एक्स का जो मान दिया हुआ है वो हमें दिया है बी प्लस सी, ठीक है। वाई का जो मान दिया है वो दिया है सी माइनस ए, और जेड का जो मान दिया है वो दिया है ए माइनस बी। हमसे जो पूछा है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x, ये तो आसान है, माइनस 2x वाई माइनस 2x जेड और प्लस 2y जेड। अब देखिए इसमें फॉर्मूला लग जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे तो ऐसा जो आता है वो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पे बैठता है। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में शुरू में तो तीनों प्लस रहता है, लेकिन जहाँ जहाँ x है यहाँ भी x है तो यहाँ माइनस, यहाँ x है तो यहाँ माइनस, ये बोल सकते हैं। दूसरा बात ये बोल सकते हैं कि जहाँ जहाँ y और z है वहाँ मतलब जहाँ y है वहाँ माइनस, जहाँ z है वहाँ माइनस, तो यहाँ पर तो y z दोनों है तो ये भी माइनस तो प्लस हो जाएगा। बात वही है जो दो बात बोले, सब पीछे के क्लास में समझा भी चुके हैं कि मानिए x प्लस वाई और माइनस जेड, तो ये माइनस एक्स जहाँ जहाँ गया वहाँ माइनस, दो बोले, पहला बोले कि जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस है, तो एक हमारा ये भी हो सकता है इसका होल स्क्वायर। दूसरा हो सकता है या ये नहीं बोल के क्या बोले, देखिए जहाँ जहाँ वाई है वहाँ भी माइनस है, जहाँ जेड है वहाँ भी माइनस है, इसका मतलब वाई भी माइनस में होगा, जेड भी माइनस में होगा, जिससे कि अगर दोनों साथ में आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस अगर ये नहीं बैठाना तो इस पर बैठा सकते हैं कि एक्स माइनस वाई माइनस जेड दोनों एक ही चीज़ है, यहाँ से माइनस को लेंगे तो भी यही आएगा। तो ये दोनों में हमारा कोई अंतर नहीं है, दोनों का दोनों सेम ही चीज़ है। ठीक है, इसको बस थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। हाँ, अब किस में मान रखना है तो निचल का में ही रख लेते हैं, मान रखना यहाँ पे ज़्यादा आसान है, इसीलिए हम लोग मान रख के आंसर निकाल रहे हैं। अदरवाइज क्या करते, वैल्यू पुटिंग तो कर ही सकते थे। तो मान रख लेते हैं एक्स का जो मान है वो बी प्लस सी है, तो चलिए यहाँ पे रख देंगे बी प्लस सी। उसमें घटाना क्या है, बाई क्या है, घटा देंगे क्या, माइनस सी प्लस ए हो जाएगा, दोनों घटाएंगे तो फिर जेड घटाएंगे, ये पूरे घटाएंगे तो ये हमारा माइनस ए और प्लस बी हो जाएगा। इसका क्या चाहिए स्क्वायर, कुछ कटेगा क्या देख सकते हैं, तो सी से सी गया, ए से ए गया, तो क्या गया 2b, तो 2b का स्क्वायर करेंगे तो 4b स्क्वायर आ जाएगा। 4b स्क्वायर ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट। अगर जैसे यहाँ पे देखें ना तो फॉर्मूला सेट हुआ, इसीलिए हम लोग इस तरीका से बनाना चाहे। ठीक है, अगर इस तरीका से नहीं, जैसे हम इससे पहले भी एक फार्मूला भी लिखाए थे, जस्ट लिखाए थे ना कि 2 फार्मूला लगा सकते हैं, उस पर भी बैठाते तो सेम ही आंसर आता। जैसे माने एक ये नहीं तो क्या बताए थे अभी कि माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये भी लगा सकते हैं इसका स्क्वायर। माइनस एक्स मतलब एक्स का मान जो भी है उसमें माइनस कर देंगे, मतलब माइनस बी माइनस सी, और इसमें जोड़ देंगे सी माइनस ए वाई का मान और जेड का मान ए माइनस बी, तब भी देखिए हमारा वही रहेगा कि इसका फिर क्या करना है होल स्क्वायर। तो हमारा सी से सी गया, ए से ए गया, तो माइनस माइनस टू माइनस, तो माइनस 2b का स्क्वायर जब करेंगे तो आ जाएगा 4b स्क्वायर। देख सकते हैं वही बात आया, तो दोनों में इसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये यहाँ माइनस देख के पता चलता है कि किस में माइनस होगा, जो चीज़ आप लोगों को हम यहाँ पे क्लियर कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 74 है, क्या है, इसको सरल करना है, इसे हम सरल करना है कि इसको क्वेश्चन ही गायब है, रुक जाओ क्वेश्चन को हम ऊपर कर लेते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका ऑप्शन 4 को यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन जो हमारा है ये इसको सरल करना है। अब इसमें वैल्यू पुटिंग मेथड तो लगा ही सकते हैं, लेकिन इसमें आसान क्या है कि आप लोगों को एक चीज़ पता होना चाहिए कि यदि किसी भी मान में a प्लस बी प्लस सी का मान यदि 0 हो जाए, यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो जाए तो a क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस सी क्यूब, इसका जो मान होता है वो बराबर होता है 3ABC के। ये पीछे के क्लास में समझा चुके हैं, यहाँ पर यूज करेंगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा। कब? यदि ऐसा हो तब, यदि a प्लस बी प्लस सी का मान जो होगा उसका मान जोड़ने के बाद 0 आएगा तभी, कि a b और c को जोड़ के अगर 0 आ रहा है तभी जो है 3ABC के बराबर होगा क्यूब। तो a का मान मानिए पूरा है, तो जो देख लेते हैं क्या आ रहा है, बाई माइनस जेड ए होगा, प्लस बी, इसमें जोड़ देंगे क्या, जेड माइनस एक्स, प्लस इसमें जोड़ देंगे क्या, एक्स माइनस बाई। जैसे ही देखेंगे देख सकते हैं यहाँ से एक्स खत्म, जेड से जेड खत्म, बाई से बाई खत्म, कितना आ रहा है 0, मतलब इस पे बैठ रहा है। तो इसका जो ए क्यूब, देखिए ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा हमारा, हो जाएगा बराबर 3ABC। 3a का मान कितना है, बाई माइनस जेड, बी का मान कितना है, जेड माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस बाई, यही हमारा बैठ गया, तो यही मेरा आंसर होगा। हो सकता है कि कॉमन ले ले माइनस तो कुछ और आंसर दे, कि इससे भी माइनस कॉमन लेंगे, इससे भी माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एक्स माइनस बाई यहाँ भी है, बाई माइनस जेड यहाँ भी है, जेड माइनस एक्स यहाँ भी है, मतलब पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 74 नंबर का ऑप्शन ए जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है, एक्स प्लस बाई का मान दिया है, एक्स बाई का मान दिया है, क्यूब का मान निकालना है। अब देखिए यहाँ से हमें दिया हुआ है एक्स प्लस बाई का जो मान है 5 है, और एक्स गुना बाई का जो मान है वो 4 है। ये चाहे तो ऑप्शन के थ्रू भी, मतलब इसमें वैल्यू पुट तो नहीं कर सकते क्योंकि दो इक्वेशन, दो वेरिएबल भी है, दो इक्वेशन भी है, नहीं रख सकते हैं। लेकिन इसमें एक बुद्धि ये लगा सकते हैं कि कुछ ऐसा मान ही इसमें हो सकता है क्या, कि 4 और 1 ही ले सकते हैं, तभी ना दोनों को जोड़ेंगे तो 5 पूरेगा, देख सकते हैं, और दोनों को गुना करेंगे तो 4 पूरेगा, और कोई मान नहीं होगा जो कि अगर जोड़े तो 5 पूरे, उसी दोनों को गुना करे तो 4। तो इस पर भी बना सकते हैं, जो कि हमें चाहिए 4 एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब। हमें निकालना क्या है, एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब। एक्स क्यूब मतलब 4 का क्यूब, प्लस बाई क्यूब मतलब 1 का क्यूब। 4 का क्यूब होता है 64, 1 का क्यूब 64 है 65, तो 65 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आपको विद्यार्थी बोल सकता है कि नहीं बाई का मान 4 ले लेते हैं, इसका मान है कि बिल्कुल ले सकते हैं 4 और 1, वही 1 और 4 लेंगे तो दोनों का तो क्यूब ही करना है ना, फिर भी हमारा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एक ही मान रहेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 65, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 75 का ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही करना है, लेकिन ये तरीका ज़्यादा आसान होता है, इसीलिए इस पर यहाँ पे हम आंसर निकाले हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। एक्स बराबर बाई नहीं दिया, मतलब एक्स और बाई का मान बराबर नहीं रख सकते हैं, इसको इससे गुना करना है, मतलब इसमें निम्नलिखित में कौन सा भी समतुल्य है। अब देखिए वैल्यू पुटिंग मेथड लगाएंगे ज़्यादा सही है, तो गुना करते करते तो अच्छा कॉमन एक्स बाई लेंगे तो बच जाएगा, यहाँ एक्स बाई इससे कट ही जाएगा, अंदर को अंदर से गुना, बाहर को बाहर से। अच्छा ठीक ही है, गुना सॉल्व भी कर सकते हैं। लिख लेते हैं पहले क्या है, देखो लिखते हैं पहले ये, इसमें कुछ कॉमन लेके लिखते हैं, मतलब लिखना तो है ही, कॉमन लेके क्यों ना लिखे, तो हो जाएगा एक्स माइनस बाई, एक्स बाई कॉमन ले लिए, अनुपात, उधर हम बाई जेड तो कॉमन लिया हुआ ही है, तो क्या है एक्स माइनस बाई, समानुपात, यहाँ से कुछ कॉमन आएगा, एक्स कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अनुपात डब्लू। अब देखिए बिना वैल्यू पुटिंग से बना सकते हैं, अंदर को अंदर से गुना, बाहर को बाहर से गुना, ये चीज़ अनुपात में आप लोगों को सिखा चुके हैं, ठीक है। तो इस दोनों को गुना कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, बाई जेड इंटू एक्स माइनस बाई तो है ही, इसमें गुना कर देंगे किससे, ये एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ एक्स लिख देते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, एक्स हमारा यहाँ लिख देते हैं एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, गुना ही तो करना है, ठीक है, बराबर हो जाएगा बाहर को बाहर से करेंगे तो हमारा आ जाएगा एक्स बाई इंटू एक्स माइनस बाई, इसका गुना कर देंगे डब्लू से, हमें डब्लू का ही तो मान चाहिए। पहला बात इससे ये काट देंगे, और कुछ कटेगा तो एक्स बाई से एक्स बाई कट जाएगा, तो बचेगा क्या, जेड या गुना करके दिया हुआ है, तो जेड को करेंगे ए स्क्वायर, तो होगा जेड ए स्क्वायर माइनस जेड बी स्क्वायर, किसका मान आ जाएगा, डब्लू का। डब्लू का मान क्या आ गया, जेड ए स्क्वायर माइनस जेड बी स्क्वायर, तो जेड बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हमारा देखिए डी में मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी, तो 76 का डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, सभी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन
तरीके से सॉल्व करवा रहे हैं। तो आप लोग को अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। अब ए का मान इतना दिया है, बी का मान इतना दिया है, ये हमें पूछा है कि क्या मान होगा। चलिए आसान क्वेश्चन है। ए का जो मान दिया हुआ है वो दिया है 28 माइनस 5 अंडर रूट 12, ठीक है। और बी का जो मान दिया हुआ है, बी का वो हमें दिया है 2 प्लस अंडर रूट 3। अच्छा एक चीज़, जब यहाँ पे 12 दिया तो इसको और ओपन करके हम ये लिख सकते हैं कि ए का जो मान दिया है 12 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे दो 12 नहीं लिख सकते हैं 4 गुना 3, 4 का वर्गमूल 2 होता है, बाहर आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 28 माइनस 2 बाहर आएगा तो हो जाएगा 5 दूना 10 अंडर रूट 3। ये क्यों नहीं लिखेंगे यहाँ। अब हम कर लेते हैं जो हमें निकालना है। हमें निकालना है ए में गुना कर देंगे रूट 3 से और उसमें बी को जोड़ देंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। डायरेक्ट गुना ही करते हैं। इसमें रूट 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 28 रूट 3, ठीक है। और इसमें करेंगे रूट 3 से गुना तो हो जाएगा रूट 3 गुना रूट 3 3 10 या 30 माइनस 30। इसमें जोड़ देंगे बी का मान ये है 2 प्लस अंडर रूट 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 28 रूट 3 में एक रूट 3 जोड़ेंगे तो 28 एक 29 अंडर रूट 3 और माइनस 30 में प्लस 2 करेंगे तो आ जाएगा माइनस 28। आ गया 29 रूट 3 किस ऑप्शन में है, और माइनस 28 ऑप्शन नंबर सी में है। 29 रूट 3 माइनस 28, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए। अभी तक हम लोगों ने आज 71 से शुरू किए, अभी 77 हम लोग कर रहे हैं। अब क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का जो मान निकालना है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ क्या है, ये इस पे ध्यान देंगे कि 4a प्लस 4b बराबर है 2c के। इसमें एक नियम जो अभी पीछे बताए थे वही लगेगा कि 3b अच्छा बराबर की इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा, ये अगर बराबर की इस पार इस मान को लाते हैं तो माइनस 2c हो जाएगा, बराबर की 0 हो गया। अब देखिए ये इसको पूरे को मान लेते हैं, अगर x मानी x प्लस वाई प्लस जेड। अब प्लस जेड तो नहीं है, आप लोग खुद बोलिएगा कि प्लस जेड ही है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, बनाना ही होता है। तो सीखिए प्लस इस पूरे को मान लीजिए जेड, तो बराबर क्या दिया हुआ है 0। तो अगर ये पूरा एक्स है तो देखिए क्या दिया हुआ है, आ गया हम लोगों का एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 आ गया। जब x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 आ जाए तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का जो मान आएगा वो आ जाएगा 3x बाई जेड के इक्वल आ जाएगा। अब देखिए बैठा लेते हैं हम, x किसको माने 4a को, तो आ जाएगा 4a 3 गुना ना 3abc पर बैठा रहे हैं, तो 3 गुना हमें क्यूब ही निकालना है, देख सकते हैं 3 गुना x का मान है 4a गुना b 3b और गुना c क्या है माइनस 2c, यही हमारा है। तो ये आ गया, इसको हम अब ख़त्म कर देते हैं ये सभी चीज़ को जो हमें मेन चाहिए, क्योंकि पीछे ये फार्मूला लिखा चुके हैं। ये किसके बराबर आ रहा है जो हमें निकालना है उतना के इक्वल में। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 माइनस 4 तिया 12 तिया 36 दूना 72 72 ABC माइनस 72 ABC आ जाएगा। माइनस 72 ABC ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी 78 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, 78 का ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। कौन सा सी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। इसी पैटर्न पे बैठेगा, इसमें कोई तुरंतबाजी नहीं करना है, बस समझना है कि हाँ ये ए अगर पूरा है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी सी का मान 0 हो रहा है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का जो मान होगा वो 3abc के इक्वल होगा। यहाँ पे बैठा दिए हैं, सी का मान बस माइनस 2c था, ठीक है। अब आते हैं इसमें इसका हमें मान ज्ञात करना है। मेन है कि क्या मान रखा जाए, ऑप्शन सेम नहीं आएगा। अगर एक रखेंगे तो ये और ये दोनों ऑप्शन सेम हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। तो सबसे आसान मान हम रख लेते हैं, ऐसा मान रखेंगे कि क्यूब हो जाए, उसका घनमूल हो जाए, तो 8 रख लेते हैं। कल भी ये चीज़ समझा चुके थे आप लोगों को। तो अगर 8 रखेंगे तो पहले 8 का 1/3 करेंगे, 8 का घनमूल कितना होता है 2, अब फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो माइनस इसका घनमूल करेंगे तो 2 और फिर 2 पे पावर -2 करेंगे, 2 पे पावर -2 तो आ जाएगा 1/4। कितना आ जाएगा ये मान जो आ जाएगा वो 1/4 आ जाएगा इंटू। अब यहाँ पे फिर रखेंगे, यहाँ पे 8 8 1/3 करेंगे तो हो जाएगा 2, 2 पे पावर 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, कितना आ जाएगा 16, 1 जोड़ देंगे तो 17, तो ये आ गया 17 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पे पावर 4 तो 1/16 आ जाएगा। बहुत बड़ा मान आ गया ना। चलिए
इससे अच्छा इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। ये तो ए क्यूब, अच्छा इसको आसान पे निकाल सकते थे। चलो ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 में से 1 गया तो हो जाएगा ये 15/4 गुना, तो इसका एलसीएम 16 गुना 17 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 को करेंगे 16 को 17 को 17 प्लस 1 लिख सकते, 16 का स्क्वायर 256 और प्लस 16, 6 6 12 2 बाकी 1, 5 1 6 1 7 और 272, एक जोड़ देंगे 273, कितना आ जाएगा ये 273/16, ठीक है 273/16 ये माना जाएगा। ठीक है, रख लेते हैं। अब इसमें कुछ कटेगा तो इसमें नहीं, कुछ भी कटने वाला नहीं, तो यही हमारा रह जाएगा आंसर। अब इस मान को कितना मान रखे थे, x का मान हम रखे थे 8, तो 1/8 64 नहीं हो सकता है, ये भी नहीं, 8 का स्क्वायर 64, 0 भी नहीं। इसमें रख लेते हैं कि 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 64 माइनस 1/64, ठीक है। ये मान काफ़ी लंबा हो रहा है, मतलब एक ही ऑप्शन बचा हुआ भी है, तो यही मेरा आंसर भी हो जाएगा। ऐसे आप चेक भी कर सकते हैं, जब इसका यहाँ 1 है तो आ जाएगा 64 गुना 64, तो 64 गुना 64 भिन्न का घटा करेंगे तो -1 बटा नीचे में क्या आ जाएगा 64। यहाँ भी देख सकते हैं नीचे में क्या आ रहा है 64, ऊपर में जब गुना करेंगे तो इकाई अंक देख सकते हैं कितना 5 तिया 15, इकाई अंक कितना आ रहा है 5 आ रहा है। यहाँ भी देखिए कि इकाई अंक कितना आ रहा है, समझिएगा 4 चौक 16, 16 में से गया 5, मतलब जब गुना करेंगे तो ये दोनों सेम आ रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। वैसे भी ये फॉर्मूला पे बैठा हुआ है एक a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसका होता है डायरेक्ट हमारा क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब जब करेंगे तो क्यूब से क्यूब खत्म, तो बन जाएगा ए क्यूब मतलब x पावर 2 माइनस बी क्यूब मतलब 1/x², डायरेक्ट आंसर। लेकिन ये चीज़ हम आप लोगों को कल समझा चुके हैं, इसलिए आज वैल्यू पुटिंग मेथड समझाए हैं, लेकिन अभी बेसिक ज़्यादा आसान था इस क्वेश्चन के लिए। वैल्यू पुटिंग में थोड़ा सा मान देखिए कितना इतना बड़ा आ गया, हम लोग होशियारी की इसको गुना नहीं किए करते तो फिर दिक्कत हो जाता है। ठीक है, चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80। इतना का क्या योगफल निकालना है, जोड़ना है। चलिए जोड़ लेते हैं, पहले एक्स वाला को जोड़ लेते हैं क्योंकि सभी में एक्स ही है, सभी को जोड़ना है। तो यहाँ 5x एक ही जगह है और कहीं x नहीं है, तो 5x तो होगा ही होगा, मतलब अभी तक सारा ऑप्शन सही है। बाई वाला को जोड़ लेते हैं, बाई सिर्फ बाई, इसमें -4y और कहीं नहीं है, तो -4y सिर्फ यहाँ ही था, तो -4y होगा, अभी भी सभी ऑप्शन हो सकता है। अब x बाई, यहाँ 7 को x बाई है और x बाई यहाँ पे 3 को गया, 4 में से 7 में से 3 गया तो 4x बाई हो जाएगा प्लस में, 4x बाई प्लस में 2 में से यहाँ गया, 4 में से 2 गया 2, मतलब 2x बाई आएगा प्लस में। 2x बाई प्लस एक ही ऑप्शन में है और इस तीनों ऑप्शन में नहीं है, मतलब ये तीनों ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये तीनों का तीनों गलत, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट। समझ में आ गया कैसे निकाले, 7x बाई यहाँ पे है और 3 को गया यहाँ पे तो 4 को बचा, फिर 2 को गया यहाँ पे, 4 में से 2 गया, 2x बाई बचेगा क्या प्लस में, 2x बाई प्लस एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी हमारा 80 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। आज हम लोग शुरू किए थे कितना नंबर से, क्वेश्चन नंबर जो 71 से शुरू किए थे ना, 71 से, बिल्कुल 71 से आज का क्लास शुरू किए थे। यहाँ पर से ये यहाँ पर डिजाइन बना देते हैं जिससे PDF देने में आसानी होगा। यहीं से हम लोग शुरू किए थे 71 से, तो हम लोग कहाँ तक, यहाँ तक कर चुके हैं 81 भी कर लेते हैं। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, किसके बराबर है वही आप लोगों को समझा चुके हैं। किसके बराबर होगा, ये जहाँ जहाँ जेड जाएगा वहाँ वहाँ माइनस होगा। तो देखिए जेड यहाँ भी, यहाँ प्लस आ गया, देखिए जेड यहाँ है तो माइनस होना चाहिए क्योंकि जेड का मान माइनस में थी, तो गलत हो गया। यहाँ भी जेड है तो ये भी माइनस, यहाँ भी जेड है ये भी माइनस, मतलब यही हमारा क्या होगा, सही होगा। इसमें देखिए तो, और अगला इसमें देखिए नहीं होगा क्योंकि जेड वाला प्लस में है, यहाँ जेड माइनस, लेकिन शुरू में भी तो प्लस दे दिया है। ए स्क्वायर ए प्लस ए बी सी जो होता है उसका जब स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस में ही रहता है, यहाँ पे तो माइनस में दे दिया, इसलिए ये मान गलत है। तो एक ही, और कौन सा, और ये क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जेड क्या है प्लस में, जबकि जेड माइनस में होना चाहिए, तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। 81 तक कर लिए हैं, 82 नंबर आप लोगों को होमवर्क के तौर पे दे दिए हैं। वैल्यू पुटिंग मेथड से बना लीजिएगा, ज़्यादा सही रहेगा, या फिर इस दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है तो ले लेना, इस दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है तो ले लेना, अगर बने तो ठीक है, नहीं तो फिर इस दोनों को कॉमन, इस दोनों में कॉमन, वो सभी से अच्छा है कि वैल्यू पुटिंग मेथड। ठीक है, जिस प्रकार से बने बना के इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे के क्वेश्चन से यहाँ से सोल्यूशन हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू।